देखते हैं समरी ऑफ द पोम। दिस पोम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर and displays a child's yearning and insight into the working of a child's mind। यानी कि ये जो पोम है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और उसमें वो क्या बता रहे हैं, एक बच्चे की यर्निंग यानी कि उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि उसके मन में क्या बातें आती है, एक चाइल्ड के दिमाग में क्या क्वेश्चन घूमते हैं, उसके बारे में पोएट ने हमें इसमें बताया है। It speaks about how a child is unaware of the harshness connected to daily life। harshness होता है being unpleasant, यानी कि डिफरेंट जो है कठिनाइयां, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। He is unaware, वो नहीं जानता। Get attracted to various things in life, यानी कि जिन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है उसके पीछे की जो हार्शनेस है, उसकी जो रियलिटी है, इसके बारे में उस चाइल्ड को कुछ नहीं पता। He is unaware about that। आगे देखते हैं। The child goes to school at 10 in the morning। बच्चा सुबह सुबह 10 बजे स्कूल जाता है। On his way to school, he first meet the bangle seller। और जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में वो किससे मिलता है, एक बैंगल सेलर यानी कि चूड़ी बेचने वाले से। The child wishes that he was the hawker because he is free to go down any road he likes। और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों आता है कि मैं एक बैंगल सेलर बनूं? क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा है कि he is free to go down any road he like, मतलब वो कहीं भी जाने के लिए फ्री है, आजाद है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसको मना नहीं करता। तो उसको देखकर चाइल्ड को क्या लगता है कि he was the hawker। He doesn't have to return home at any appointed hour। और उसे जो है He doesn't have to, मतलब कि कोई उसके लिए कोई अपॉइंटेड, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उसको कितने बजे घर जाना है। तो एक हॉकर को, एक बैंगल सेलर को देखकर एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि काश, वो विश करता है कि he was the hawker, कि काश वो भी एक बैंगल सेलर होता। आगे देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट। When the child returns from school at 4 o'clock, और फिर उसके बाद बच्चा घर वापस आता है स्कूल से 4 o'clock। He sees the gardener digging the soil with a spade। और जब वो घर वापस आता है तो अपने गार्डन में क्या देखता है कि जो गार्डनर है यानी जो माली है वो क्या कर रहे हैं, डिगिंग मीन्स खोदना, मिट्टी को खोद रहा है। with a spade, spade क्या होता है, a tool to dig, यानी कि एक टूल होता है जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं। The gardener is not worried that his clothes are getting dirty। मतलब उस गार्डनर को कोई परवाह नहीं है कि भाई उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। That it is too hot, और इतनी गर्मी है, और that he will get wet if it is raining। और ना ही उसे इस चीज की परवाह है कि अगर बारिश आ जाएगी तो वो गिल्ला हो जाएगा। The child then wishes that he was गार्डनर। और फिर बच्चा क्या विश करता है कि काश वो एक गार्डनर होता, एक माली होता। इट मीन्स क्या है कि बच्चा जिसको भी देखता है उसको ये लग रहा है कि इनको ये आजादी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है काश मैं भी ये होता। लेकिन उनकी जो हार्शनेस है, उनकी जो डिफिकल्टीज है लाइफ की, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं नेक्स्ट। At night when the child is sent to bed by his mother। और रात को जब उस बच्चे को उसकी जो मदर है सोने के लिए भेज देती हैं, he sees the watchman pacing up and down। और वो क्या देखता है कि जो वॉचमैन है, जो गार्ड है, पेसिंग मूव कर रहा है सड़क पर इधर से उधर। द लेन मीन्स स्ट्रीट, गली में। with his लालटेन, और उसके हाथ में क्या है, एक लालटेन उसने
पकड़ी हुई है। यानी कि जब अब उसके बाद जब रात को बच्चा सोने जाता है तो वो अपनी विंडो से गार्ड को, वॉचमैन को देख रहा है कि उसके हाथ में लालटेन है और वो इधर से उधर मूव कर रहा है। द चाइल्ड एनवीज द वॉचमैन। एनवी क्या होता है? ईर्ष्या, जेलेसी होती है। क्यों? बिकॉज नो वन टेल्स हिम गो टू बेड। क्यों? क्योंकि कोई उसे नहीं कहेगा कि तुम बेड पर जाओ। So the child wished that he was a watchman. और इसीलिए जो चाइल्ड है वो क्या विश करता है? काश वो एक वॉचमैन होता। ठीक है, तो इस तरीके से सुबह जब मॉर्निंग में जाता है तो बच्चा क्या चाहता है कि मैं एक हॉकर बनूं। फिर वो घर आता है तो गार्डनर को देखता है कि मैं एक माली बन जाऊं। और फिर रात को जब वॉचमैन को देखता है तो उसके मन में आता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द फ्रीडम ऑफ ए हॉकर एंड ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन फैसिनेट्स। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट। उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि उनको कितनी फ्रीडम है और वो फ्रीडम उसको अट्रैक्ट कर रही है टू चाइल्ड नरेटर इन द पोम। उस बच्चे को जो कि इस पोम में हमारा नरेटर है। बिकॉज दे आर देयर ओन मास्टर। दे आर देयर ओन मास्टर मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं वो सब। एंड enjoying the utmost freedom without the slightest rebuke of anybody. रिब्यूक मतलब डिसअप्रूवल, और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी के डिसअप्रूवल के। मतलब कोई उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। इसीलिए जो नरेटर है, जो चाइल्ड है, वो क्या चाहता है कि मैं भी इन्हीं की तरह हॉकर बनूं, गार्डनर बनूं और वॉचमैन बनूं, ताकि मुझे भी ये सब फ्रीडम मिल सके। आई होप आपको समरी क्लियर है।